ओम शांति। 30 जनवरी 2021 बाप दादा मिलन की मुरली में बाप दादा ने हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का होमवर्क दिया है। इस विषय पर बाबा ने हमें खूब अटेंशन देने का भी इशारा दिया। तो आज से हम फुल स्टॉप लगाने की इस विधि को बाप दादा द्वारा उच्चारण किए हुए समय समय पर फुल स्टॉप के प्रति महावाक्यों की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ स्पार्क विंग की बुक फुल स्टॉप से ली जाएगी। इस बुक में बाप दादा के इशारों को हम समझेंगे, जो बाप दादा ने फुल स्टॉप के प्रति 69 से लेकर के तो अब तक के जो भी इशारे दिए हैं उनका संग्रह इस बुक में है। तो आइए आज का पॉइंट सुनते हैं। आज का फुल स्टॉप के लिए पॉइंट, ये पॉइंट है 28 नवंबर 1969 की मुरली से। बाप दादा समझाते, अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। जो बाप दादा से स्नेही है, फुल स्नेह, फुल प्रेम, फुल प्यार है बाप दादा से जिन बच्चों का, बाबा कहते हैं उन बच्चों को स्वतः ही सहयोग प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भगत रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भगत और बच्चे में। बाबा ने कहा भगत जब थे, भक्ति मार्ग में हम जब बच्चे थे तो भी हम भगवान से मांगते ही रहते थे, और कुछ ना भी मांगा हो, सुख शांति तो हम सभी ने मांगी ही है। तो बाबा कहते अगर अब बच्चा बनकर भी मांगने की दरकार पड़े तो फिर फ़र्क क्या हुआ, क्योंकि बच्चा हुआ वो तो ऑटोमेटिकली अधिकारी हो जाता है बाप की प्रॉपर्टी का। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते यही कारण है। मांगने के समय क्या हो जाता है, जैसे सारा ज्ञान लुप्त हो गया। क्योंकि ज्ञान क्या कहता है कि अगर मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण, सारी विशेषताएं, सभी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली मेरी है ही। मैं अधिकारी हूँ उन सबका। बाबा कहते यही फ़र्क होता है। अपने को अधिकारी नहीं समझते हैं, यही भूल जाते हैं। तो बाबा कहते अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, ये भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बाबा कहते और ही समस्याएं बहुत हैं, और ही बातों में हम बहुत उलझ जाते हैं। तो अब इस बात को भी उलझन नहीं बनाएं कि हम अभी तक अज्ञानी के रूप में बाबा से मांगते ही रहे, हम अभी तक अधिकारी ही नहीं बने हैं। बल्कि बाबा कहते बीती सो बीती, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सावधान हो जाएं। तो बाबा कहते बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। जो भी बीत गया, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं
बाबा कहते हैं उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनसे शिक्षा लो, कुछ ना कुछ वो हमें ज़रूर पाठ पढ़ाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते अगर ये सोचेंगे कि ये क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूँगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। तो बाबा कहते क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों से हमें पार जाना है। जब तक इन प्रश्नों से हम पार नहीं जाएंगे, हम किसी भी सिचुएशन में फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। और जब तक हम बिंदी नहीं लगाते हैं ड्रामा के हर सीन पर, तब तक हम बिंदु रूप में स्थित भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आज सारा दिन विशेष हम ध्यान दें कि हम कोई भी बीती हुई बात को चिंतन में ना लाएं। हर बीती हुई बात को इसी सेकंड से हम फुल स्टॉप लगाकर अपने बिंदु रूप में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। अच्छा, ओम शांति।